कलम को हम अपने बाल में रगड़ें, उसके बाद कुछ कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके उस कलम को यहाँ पर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं तो एक कलम अपनी तरफ कागज़ के टुकड़ों को खींचती जाएगी। तो यही होता है वैद्युत आवेश। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इकाई 1 स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो ये लेसन का नाम है, इस लेसन में जो सबसे पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश, आज इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि क्या होता है वैद्युत आवेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है वैद्युत आवेश। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण यानी अपनी तरफ खींचने वाला और प्रतिकर्षण यानी अपनी तरफ से झटकने वाला, अपनी तरफ से बाहर फेंकने वाले बल जब उत्पन्न होता है तो वहाँ वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, वही वैद्युत आवेश कहलाता है। एक बार फिर से आप देख लें, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे Q से दर्शाया जाता है। यानी जहाँ कहीं भी अगर आपको Q दिखे तो समझ जाना कि वैद्युत आवेश ही है। वैद्युत आवेश को Q से दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा और बन जाएगी इस सूत्र से, Q = I × T। अब यहाँ पर I क्या है? I जो है धारा है और T क्या है? समय है। यहाँ पर सिंपली एक परिभाषा आपकी बनकर तैयार हो गई है कि धारा तथा समय के गुणनफल को धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत आवेश कहा जाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित करते हैं, बात एक ही, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसे Q से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर जो सूत्र ये था इसी के हिसाब से यहाँ पर एक परिभाषा बनी है। क्या बनी है? धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहा जाता है, इसे Q से दर्शाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है। चलिए हम आपको इसका मात्रक दोस्तों वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक दोस्तों इसका हम बता देते हैं कि एम्पीयर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पीयर सेकंड। वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पीयर सेकंड होता है। और एक मात्रक इसका होता है जिसे कहते हैं कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पीयर सेकंड या कूलाम होता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसका विमेय कितना होता है, इसकी विमा कितनी होती है। तो इसकी विमा भी हम जान लेते हैं। विमा = सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि विमेय सूत्र कैसे बनता है। अब दोस्तों इसका विमेय यानी विमेय सूत्र अब हम जानेंगे। तो इसका विमेय सूत्र जानने के लिए वैद्युत आवेश के पहले सूत्र पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? I, और I का मात्रक यानी I क्या है? धारा है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। तो एम्पीयर को किससे दर्शाया जाता है? A से, कैपिटल E यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद आता है T यानी समय, और समय को किससे दर्शाया जाता है? T से। तो यहाँ पर कैपिटल T लिखकर हम इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे। इसका हो गया विमेय सूत्र, यानी वैद्युत आवेश की विमा क्या होती है? A × T। उसके बाद बात आती है कि इसका
प्रकार कितने होते हैं, वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं तो आप सिंपली बताएंगे कि वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। चलिए बताते हैं वो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। दोस्तों वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दोस्तों ध्यान दीजिए कि धनावेश होता क्या है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों में गिरावट आती है, तो वहाँ पर उस वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से। दोस्तों ये ट्रिक भी यहाँ पर बन जाती है। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहाँ पर उस पदार्थ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्लस और माइनस टकराता है तो पदार्थ क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब माइनस और माइनस आपस में टकराते हैं तो क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, यानी झटकता है। और जब प्लस और प्लस आपस में टकराते हैं, धनावेश और धनावेश आपस में टकराते हैं, फिर तब भी ये प्रतिकर्षित ही करता है। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम्पल पूछे कि धनावेश का एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण बताइए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हम कांच के टुकड़े को यानी कांच की छड़ी को, यहाँ पर छड़ी भी आप लिख सकते हैं, कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ें, रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ी ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, कांच की छड़ पर धनावेशित हो जाती है। दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। दोस्तों वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है, जिसका सूत्र है Q = I × T। और यहाँ पर एक परिभाषा और भी आपकी बनकर तैयार है, धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहा जाता है। इसे Q से दर्शाया जाता है, इसका मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है और इसकी विमा क्या होती है? A × T होती है। और वैद्युत आवेश के प्रकार होते हैं धनावेश और ऋणावेश। इस कलम, ये जो कलम है, इस कलम को हम अपने बाल में रगड़ें, उसके बाद कुछ कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके उस कलम को यहाँ पर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं तो एक कलम अपनी तरफ कागज़ के टुकड़ों को खींचती जाएगी। तो यही होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश कुछ होता ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि वैद्युत आवेश कैसा होता है। जब किसी वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तो वह वस्तु किसी पदार्थ को जब अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वही होता है वैद्युत आवेश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम फिजिक्स के सभी इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको आने वाली वीडियो में बताते चलेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।